Good morning student, myself भारती बागाती, टीचर UPS RMपुरा। आज हम जो हमारा लेसन था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। इसमें क्या पढ़ना में जो प्लास्टिक्स है उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, ठीक है। When we go to the market, जब हम मार्केट जाते हैं हमें काफ़ी सारी चीज़ मिलती है जो रैप होती है प्लास्टिक और पैक्ड पॉलिथीन बैग्स में, ठीक है। तो फिर वो जो वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, हम अपने घरों में रखते हैं और लास्ट में हम उसको एज अ गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल जो डिकम्पोज होता है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, उसको बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो हमारे घरों से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, वो मटेरियल जो डिकम्पोज होगा नेचुरल प्रोसेस के जरिए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. वो मटेरियल जो डिकम्पोज ना हो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, जो हमारे किचन में निकलता है ना वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नॉन हो गए जैसे पॉलिथीन्स, प्लास्टिक्स, रैपर्स, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे टेबल बनाया है, पहला क्या है, टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट किस प्रकार के, पहला है पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड्स, जो घरों में हमें सब्जी का वेस्ट निकलता है, फ्रूट्स लेफ्ट ओवर, ठीक है। ये डिजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते, और ये कौन सा वेस्ट हुआ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज पेपर, यानी कि कागज, उसको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में, 10 to 30 डेज, और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। कॉटन क्लोथ, यानी कि कॉटन कपड़े, वो उसको 2 से 5 मंथ लगते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट इज वुड, यानी कि लकड़ी, उसको 10 से 15 साल लगते हैं, ये भी लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े, उसमें लगभग 1 साल लगता है, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल कैंस, उसको 100 से 500 साल लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, उसको तो काफी सारे साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तो ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो हमारे घरों प्लास्टिक है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए उनकिन का नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ का। हमें वैसे बैग बनाने चाहिए जैसे कॉटन के या जूट के, हम शॉपिंग करने के लिए जाए तो उसमें सब्जी लाएं, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेट एंड डिस्पोज ऑफ। कहते हैं ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए सेपरेट, फिर उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को रिसाइकल, जितने भी मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकल होते हैं, ठीक है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर द 5R प्रिंसिपल। कहते हैं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हमें 5R प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और हमें अपने अंदर वो आते अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम अपने किसको नुकसान न पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और अंदर, कहते हैं हमें प्लास्टिक बैग्स और वाटर बॉडीज को रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, जब भी हमें कहीं मार्केट शॉपिंग करने के तो हमें कॉटन का बैग लेना चाहिए सर। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, और हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, स्टील लंच बॉक्स लेना चाहिए एज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे घरों में कितना सारा वेस्ट निकलता है, पॉलिथीन बैग्स निकलते हैं या कुछ निकलता है, हम क्या करते हैं, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। तो क्या बाहर जब हम उसको फेंकते हैं तो कोई गाय वगैरह उसको खा लेती, उससे क्या हो सकता है, उसको उसके स्टोमक में वो फंस सकता है, और क्योंकि वो तो चबा नहीं सकेगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसको डेथ हो सकती है। या वो पॉलिथीन बैग्स वो क्या कर जाते हैं, नालियों में ड्रेनेज को चोक कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, जो
क्लॉगिंग हो सकती है ड्रेन्स की, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना भी हमारा वेस्ट निकला उनको हमें अच्छी जगह डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे रास्तों पे नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, कल से हम नया लेसन शुरू करेंगे।